हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा, तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। उसके सभी पार्ट्स हमने किए थे, कुछ मैंने किए थे, कुछ आपको मैंने घर से करने के लिए दिए थे। सो आई होप आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं आया किसी को तो आप बताना। अभी तक तो किसी ने बताया नहीं है, दैट मीन्स आपने कर लिए होंगे सबने। ठीक। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। शहनाज बोरोड ₹26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum। शहनाज ने स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से ₹26,400 बोरो में उधार लिया। ठीक। हाँ, 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। तो व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 year 4 month टू क्लियर द लोन। सो लोन को क्लियर करने के लिए उसको कितना अमाउंट पेड करना होगा, ये पूछा है। ठीक। तो उसने बैंक से कितना पैसा उधार लिया है? 26,400। ये हो गया बेटा हमारा प्रिंसिपल। हियर प्रिंसिपल कितना हो गया? हाँ बोलो। 26,400। ठीक। नाउ अभी जो पैसा उसने उधार लिया है किस रेट पे? 15% पर एनम। तो ये हो गया बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हो गया 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है इसने। ठीक। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 year 4 months। तो टाइम कितना है? टाइम है 2 years 4 months। तो बेटा 2 year 4 month को ईयर में हम चेंज कर लेंगे। ठीक। तो जो ईयर में है उसको तो ऐसे ही रहने दो। 4 मंथ्स को ईयर में चेंज कर लो। सो मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 year में 12 मंथ होते हैं। तो 4 को 12 से डिवाइड करो, ये भी ईयर्स में हो गया। इसको कैंसिल कर लो, यहाँ 4 बन जा 4, 4 3 जा 12। सो कुल मिला के आ गया 2 होल 1/3 ईयर्स। ठीक। 2 year 1/3 ईयर, 2 होल 1/3 ईयर्स। तो पूछा है लोन को क्लियर करने के लिए कितना अमाउंट पेड करना होगा। तो अमाउंट हमें निकालना है। नाउ अमाउंट। सो अमाउंट का फॉर्मूला जैसे आप कल से करते आ रहे हो वैसे ही करना है। क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला? बोलो। P ब्रैकेट 1 + R/100 होल रेज़ टू पावर n। और टाइम को हम n से डिनोट करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ जो टाइम है ये 2 1/3 ईयर्स है। तो कल भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा हमारा। ये जो क्वेश्चन नंबर था हमारा कौन सा? B 2.5 ईयर्स था। तो मैंने आपको कहा था जब भी टाइम फ्रैक्शन में हो तो वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर बेटा अमाउंट हमें पहले 2 ईयर्स के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 1/3 है। तो पहले 2 ईयर्स के लिए निकालेंगे, उसके बाद 1/3 ईयर का निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, तब टोटल हमारा आंसर आएगा। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट की तरह करना है। ठीक। तो यहाँ हम पहले क्या निकालेंगे? फर्स्ट वी विल फाइंड अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। क्यों? बिकॉज टाइम इज इन फ्रैक्शन। क्योंकि टाइम किस में है? फ्रैक्शन में। कल बताया था ना, जब फ्रैक्शन में हो तो ऐसे करना है। ठीक। तो पहले 2 ईयर्स के निकालेंगे। देयरफॉर A2 नाम देंगे A2। P प्रिंसिपल कितना? 26,400 ब्रैकेट 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100 n। कितने ईयर के लिए निकाल रहे हैं? 2। तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक। 26,400 ये कैंसिल हो रहा है, कर लो। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 0 0, 3/20, 1 + 3/20 होल रेज़ टू पावर 2। 26,400 यहाँ एलसीएम लेना पड़ता है। देखो
नीचे कुछ नहीं तो 1, 120 कैल्शियम 20, 20 बन जा 20 प्लस 1 3 जा 3 होल पावर 2, 26,400, 20 प्लस 3 23 होल डिवाइड बाई 20 होल स्क्वायर, ठीक। 26,400 तो स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 23/20 मल्टीप्लाई 23/20, 1 0 ये कैंसिल, ये 0 ये कैंसिल, 2 से 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 66 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। तो 66 को ऐसे लिखो, 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आएगा बोलो, 529, 23 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। नाउ अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। सो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देखो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 34,914, ये आ गया बेटा अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। नाउ अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे आगे 1/, जो हमारा टाइम था 2 होल 1/3 1/3 ईयर के लिए। नाउ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 1/3 ईयर्स, ठीक। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, इंटरेस्ट P। अब यहाँ हम, क्योंकि ये हमारा जो इंटरेस्ट है, यहाँ क्वेश्चन जो है ये बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट निकलता है वो अमाउंट के ऊपर निकलता है, तो P की बजाय कौन आएगा, जो 2 साल का अमाउंट है A2, क्योंकि हम ये 2 ईयर के बाद जो 1/3 ईयर है उसका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो वो इस A2 के ऊपर निकलेगा। तो प्रिंसिपल की जगह बेटा यहाँ A2 आएगा, R इंटू टी डिवाइड बाई 100, A2 आ गया 34,914, R रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया था 15, एंड टाइम है 1/3, 1/3 यहाँ, और ये 100, ये कैंसिल कर लो, 3 5 या 15। नाउ 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 4 जा 20, 0 1 कैरी, सॉरी 2 कैरी, 5 1 जा 5, 2 7, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24, 5 3 जा 15, 16 17 होल डिवाइड बाई 100। 100 से जब डिवाइड करोगे बेटा तो बहुत ही आसान है, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 0 है, तो यहाँ से यहाँ यह आ जाएगा 1745.70, ठीक। ये इंटरेस्ट आ गया फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर का, सॉरी नेक्स्ट 1/3 ईयर्स का। नाउ तो टोटल अमाउंट क्या हो गया, देयरफॉर टोटल अमाउंट आफ्टर 2 and 1/3 ईयर्स इज क्या बनेगा, A इक्वल टू A2 प्लस आई, जो A2 था उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर दो, A2 था 34,914 प्लस इंटरेस्ट आ गया नेक्स्ट 1/3 ईयर्स का 1,745 रुपीज़ 70 पैसे, तो इसको ऐड कर लो, 70 ऐसी रहेगा 0.549 415 9716 41516 एंड 3, तो बेटा यह आ गया इतने रुपीज़ 36,659 रुपीज़ 70 पैसे। देयरफॉर रिक्वायर्ड अमाउंट इक्वल टू रुपीज़ 36,659 रुपीज़ 70 पैसे। मीन्स जो शहनाज है, शहनाज को अपना लोन क्लियर करने के लिए 36,659 रुपीज़ 70 पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से करना है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, 3 है सबीना बोरोज रुपीज़ 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। सबीना ने 12,500 रुपीज़
उधार लिया 12% पर एनम पे 3 साल के लिए एट सिंपल इंटरेस्ट। किस पर? सिंपल इंटरेस्ट पर बेटा, ठीक। एंड राबिया बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच? तो कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पेड करेगा और कितना ज़्यादा करेगा? तो दो हैं यहाँ, एक सबीना है और एक राबिया है। सबीना ने पैसा उधार लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, राबिया ने लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कौन ज़्यादा इंटरेस्ट देगा? लेकिन सबीना ने 12% पे लिया है, राबिया ने 10% पे लिया है। तो देखते हैं। तो पहले हम सबीना के लिए करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ फॉर सबीना, ठीक। तो सबीना के लिए क्या है, देखो कितना पैसा उसने बोरो किया, उधार लिया 12,500। तो ये हो गया बेटा प्रिंसिपल ₹12,500, ठीक। नाउ किस रेट पे लिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, 12% पर एनम। फॉर टाइम कितना है? टाइम टी 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। और एट सिंपल इंटरेस्ट है इसका, क्वेश्चन में कहा है। किस पे है ये? सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है उसने। तो देखते हैं इसका कितना इंटरेस्ट बैठेगा। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। क्योंकि सबीना ने जो है सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। P प्रिंसिपल 12,500, R रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, T टाइम 3 ईयर, होल डिवाइड बाई 100। 2 0 कैंसिल हो गए, 1 2 5, 12 3 36। तो इससे इसको आप बेटा मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको खुद करना है। नाउ अब हम करेंगे फॉर राबिया। फॉर राबिया के लिए राबिया ने क्या किया है, देखो। राबिया बोरो द सेम अमाउंट। राबिया ने उतना ही पैसा उधार लिया जितना सबीना ने लिया था। तो प्रिंसिपल इसका यही है बेटा। राबिया का प्रिंसिपल भी कितना है? ₹12,500 फॉर द सेम टाइम पीरियड। सेम टाइम पीरियड मीन्स उसी टाइम के लिए जितने के लिए सबीना ने लिया था। तो सबीना ने कितने साल के लिए लिया था? 3 ईयर्स के लिए। तो राबिया का भी टाइम क्या हो गया? 3 ईयर्स, ठीक। पर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक। तो इसका कंपाउंडेड एनुअली है बेटा। तो देखो, तो इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि बेटा इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया था, इसलिए देखो टाइम को मैंने n लिखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में टाइम को n लिख लेते हैं और सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में टाइम को t लिख देते हैं। बाकी आप चाहो तो यहाँ भी t लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? अमाउंट। फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे, ठीक। नाउ अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 होल पावर n। P का वैल्यू 12,500, 1 प्लस R का वैल्यू बेटा 10 अपॉन 100 होल पावर n, n हो गया 3। सो इसको अब आप खुद सोल्व करेंगे। जब आप खुद सोल्व करोगे तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट आएगा। अमाउंट के बाद आप निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जो यहाँ से आएगा वो यहाँ लिखना। प्रिंसिपल है कितना? 12,500, 12,500। तो माइनस कर लेना, आपका बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक। अब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आएगा और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आएगा ये, तो देखना कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है या सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप लिखना देयरफॉर सबीना विल पेड मोर इंटरेस्ट दैन राबिया बाई, इसके आंसर में से इसको माइनस कर लेना। अगर हो जाए राबिया का कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लिखना
देयरफॉर राबिया बिल पेड मोर इंटरेस्ट देन सबीना बाई कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर लेना। तो आगे आपको करना है, इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक, कर लोगे? खुद करना ये। नाउ अब देखो एक क्वेश्चन था कल, ये जो था डी, फर्स्ट का डी पार्ट देख रहे हो। तो फर्स्ट के डी पार्ट में ये कहा था कि ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ आपने इसका आंसर निकाला होगा, आपको आंसर आ भी गया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा है यू कुड यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग SI फॉर्मूला फॉर वेरीफाई। आप सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से भी ईयर बाय ईयर करके इसको निकाल सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो। तो कंपलसरी नहीं है ये करना, लेकिन एक बच्चे ने पूछा है कि इसको किस तरह से करेंगे वेरीफाई करके। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को ईयर बाय ईयर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके भी करा रहा हूँ। तो कैसे करेंगे ज़रा देखो यहाँ। तो इसमें है बेटा प्रिंसिपल कितना था हमारा 8,000, टाइम था हमारा 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली था। ठीक, तो कंपाउंडेड जब हाफ ईयरली है तो आपको हाफ ईयर में बेटा ये चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें 2 हाफ ईयर बनेंगे। तो 1 ईयर में कितने होते हैं 2 हाफ ईयर। 1 को इंटू कर दो 2 से, 1 2 जा 2, क्या बन जाएगा ये हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर। और 9% को भी चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 9/2% पर हाफ ईयर। कल बताया था मैंने आपको ये कि जब कभी भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो रेट और टाइम को हाफ ईयर में बनाना पड़ता है। तो कैसे करेंगे देखो, टाइम हो गया हमारा 2 हाफ ईयर, रेट हो गया 9/2% पर हाफ ईयर। ठीक, तो हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे पहले, क्योंकि इन्होंने कहा है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके करो, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले हम फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट नाउ हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, पहले हाफ ईयर का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसको लिख दो आप, I1 लिख सकते हो। फॉर्मूला यही P/R/T डिवाइड बाई 100। P प्रिंसिपल कितना है 8,000, टाइम फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, रेट है 9/2 इंटू टाइम, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं फर्स्ट हाफ ईयर का, पहले हाफ ईयर का। तो फर्स्ट हाफ ईयर यानी कि टाइम हो गया 1 और ये 100, 2 0 कैंसिल, कितना आ गया ये 2 से कैंसिल कर लो, 240 जा 9 4 जा 36, 360 रुपीज़ ये इंटरेस्ट आ गया है पहले हाफ ईयर का, यानी 6 मंथ में इतना इंटरेस्ट मिलेगा। देयरफॉर अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ भी होता है। ठीक, तो A1 नाम दे दो उसको। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 8,000, इंटरेस्ट कितना आया 360, तो कितना हो गया प्लस करके 8,360। दैट मीन्स ये जो आ गया बेटा ये अमाउंट है आफ्टर हाफ ईयर के बाद, यानी कि 6 मंथ के बाद इतना अमाउंट होगा। नाउ अब नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए निकालेंगे। नाउ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले हाफ ईयर के लिए, तो उसको नाम दे देंगे I2। फॉर्मूला P/R/T डिवाइड बाई 100। अब देखो क्योंकि ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो
प्रीवियस ईयर के या प्रीवियस पीरियड के अमाउंट के ऊपर लगता है। तो ये जो I2 है यानी कि नेक्स्ट हाफ मंथ का जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो अमाउंट के ऊपर निकलेगा जो फर्स्ट हाफ ईयर था। तो फर्स्ट हाफ ईयर का अमाउंट क्या था 8361। तो यहाँ P नहीं लिखा जाएगा, P की जगह पर हम पहले हाफ ईयर का अमाउंट यूज करेंगे। तो P की जगह लिख देंगे हम A1, बाकी सेम रहेगा। ठीक, तो A1 कितना हो गया 8360, R वही 9/2 टाइम, फिर नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए यानी कि 1 पीरियड के लिए निकाल रहे हैं, फिर T1 आएगा इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर लो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो I2 हो गया बेटा 416 प्लस 9 सॉरी मल्टीप्लाई 9 अपॉन 10। तो मल्टीप्लाई करो इसको I2, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, 5 14। ठीक, का 4 1 कैरी, 9 4 जा 36, 1 37 अपॉन 10। 10 से डिवाइड करोगे बहुत ही ईजी है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा लास्ट से, 374.4 ये आ गया आपका टोटल अमाउंट। देयरफॉर ये हो गया बेटा इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आ गया। देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 2 हाफ ईयर, आफ्टर 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर का मतलब हो गया 1 ईयर, 2 हाफ ईयर्स का मतलब 1 ईयर, उसको नाम दे देंगे A2। ये हो जाएगा आपका बेटा, पहले कितना आंसर आया था A1, ये पहले हाफ ईयर का अमाउंट प्लस I2, जो पहले आंसर आया था उसमें से इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया A1 था 8360 प्लस 374.4, तो ऐड करोगे तो कितना आ गया 0.4 ऐसी रहा, 4 का 4 7 6 13 3148। ठीक, 8430 नहीं गलत ऐड कर दिया बेटा, 4 7 6 13 336 ये आ गया 8734 रुपीज़ 4 पीछे चाहो तो 0 लगा लो 40 पैसे। तो ये आपका अमाउंट आ गया 2 हाफ ईयर के बाद, 2 हाफ ईयर मीन्स 1 ईयर। देयरफॉर रिक्वायर्ड अमाउंट, क्योंकि हमारा 1 ईयर ही तो था 2 हाफ ईयर, तो यही हमारा अमाउंट है। देयरफॉर रिक्वायर्ड अमाउंट यही हो गया बेटा रुपीज़ 8734 रुपीज़ 40 पैसे। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, A माइनस P, A हो गया 8734.40 माइनस 8000, तो करोगे कितना आंसर आएगा रुपीज़ 734 रुपीज़ 40 पैसे। अच्छा बेटा देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, ये 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये 6 था ना, तो 1 से 2 8 जा 16, 418 आएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ 418 है, जब 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 जा 72। ठीक, 9 1 जा 9, 9 और 7 16, 9 4 37 ये आ गया 3762। तो 10 से डिवाइड करोगे 3762 आ जाएगा। ठीक, तो बेटा यहाँ ये 376 है, यहाँ 376.2, तो यहाँ 6 है और यहाँ बेटा 2 है। ठीक है, तो ये 6 है और ये बेटा 2 है। ठीक, ये 6 है यहाँ और ये 2 है, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 यहाँ पर 8 आना चाहिए था, हमने 6 लिख दिया, तो उस वजह से थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। तो टोटल अमाउंट जो है वो बनेगा 8736 रुपीज़ 20 पैसे और कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 736 रुपीज़ 20 पैसे। तो ये हमने इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके किया है, ईयर बाय ईयर करके। पहले 6 मंथ का, फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड किया, फिर 6 मंथ का,
फिर हमारा आ गया। इस फॉर्मूले से जो होता है डायरेक्ट निकल आता है। ठीक, तो आपने फॉर्मूले से भी क्या होगा अमाउंट के, तो यही आंसर आए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। इस अगर ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए उसको शॉर्ट करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसलिए कल जो हमने ये क्वेश्चन आपको कहा था करने के लिए फॉर्मूले का यूज करके कहा था, तो डायरेक्ट वहाँ से आंसर आ गया था। ठीक, तो कर लेना, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। ओके बेटा, थैंक यू।